नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 36, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। प्रश्न है जैसे कि रूपाम्बरा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिय में किसका वर्णन है? और नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 36। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? विकल्प है पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या फिर तार सप्तक। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि तार सप्तक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? विकल्प है प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद या फिर भक्तिकाल। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी प्रगतिवाद इसका सही उत्तर होगा। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और जो है किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो ये हुआ था प्रगतिवादी। प्रगतिवाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? विकल्प है पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया था प्रश्न। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं हैं। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? विकल्प है नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना या फिर बुनी हुई रस्सी। क्या होगा सही उत्तर? कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका बुनी हुई रस्सी जो है गिरिजा कुमार माथुर की जो है काव्यकृति नहीं है। इसके अलावा नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, ये सारे किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। ए, बी और सी ये तीनों जो है काव्य कृतियां गिरिजा कुमार माथुर जी की है, और जो नहीं है वो है बुनी हुई रस्सी। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 5। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? विकल्प है राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा या फिर रसिक प्रिया। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा राधा के नवीन रूप का। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? अज्ञे का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, लक्ष्मीकांत वर्मा का या फिर कुंवर नारायण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन जो है सच्चिदानंद हीरानंद बासयायन अगेय जी का है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में। मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? विकल्प है नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री या फिर सुदामा पांडे धूमल। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मुक्तिबोध इसका सही उत्तर होगा। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में। मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का नहीं है? विकल्प है हरिघास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए या फिर इत्यलम। क्या होगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा भूरी भूरी खाक धूल। इसके अलावा अगेय जी के कौन कौन से जो काव्य संग्रह है तो वे हैं, एक तो हो गया हरिघास पर क्षण भर, दूसरा है इंद्रधनुष रौंदे हुए और तीसरा है इत्यलम। यानी कि ए, सी और डी ये तीनों जो है अगेय जी की काव्य संग्रह है, और जो नहीं है वो है भूरी भूरी खाक धूल। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? अगेय का नहीं है काव्य संग्रह, कौन नहीं है? तो भूरी भूरी खाक धूल जो है अगेय जी का काव्य संग्रह नहीं है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कौन सा काव्य संग्रह जो कुंवर नारायण जी का है? विकल्प है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा या फिर हास्य का गवा। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, हास्य का गवा। कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह है हास्य का गवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या फिर हरी घास पर क्षण भर। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हरी घास पर क्षण भर। ये जो है धर्मवीर भारती की क्या नहीं है? काव्य कृति नहीं है। ये किसकी है? यह है अगेय जी की। और धर्मवीर भारती की कौन कौन सी जो है रचनाएं हैं? तो वे हैं अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। ये तीनों ए, बी और सी ये तीनों जो है रचनाएं धर्मवीर भारती की है, और जो डी है वो है अगेय जी की। तो जो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है वो है विकल्प नंबर डी, यानी कि इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? विकल्प है अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर या फिर सुमन राजे। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो इसका उत्तर होगा शकुंतला माथुर जो है दूसरा सप्तक में जो है कवित्री शामिल थी 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में। तो सी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। क्या होगा सही अनुक्रम? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम जो है वो है विकल्प नंबर ए, यानी कि सबसे पहले आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रकाशन काल वर्ष के अनुसार रघुवीर सहाय जी की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम जो है विकल्प नंबर ए।
अगला प्रश्न है, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? विकल्प है छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा प्रयोगवाद की। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद जो है प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूह का मिलान 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलाना है। तो सबसे पहले है इत्यलम। इत्यलम जो है वह है अगेजी की। ठंडा लोहा किसका है? यह है धर्मवीर भारती का। गीत फरोश किसका है? गीत फरोश जो है वह है भवानी प्रसाद मिश्र का। और जो संशय की एक रात जो है वह है नरेश मेहता का। इस तरह से इसका उत्तर जो है निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? विकल्प है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, या फिर चौथा सप्तक। प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो वे हैं तार सप्तक में संग्रहित। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार है कौन है? रघुवीर साय है, नागार्जुन है, केदारनाथ सिंह है, या फिर दिनकर है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार है कौन है? उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार, तो इसका उत्तर होगा रघुवीर सहाय जी। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रूपांबरा किसकी रचना है? विकल्प है अगेय की, मुक्तिबोध की, नेमिचंद्र जैन की, या फिर भारत भूषण अग्रवाल की। रूपांबरा किसकी रचना है? तो रूपांबरा जो रचना है वो है अगेय जी की। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? विकल्प है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है। कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो इसका उत्तर होगा चांद का मुंह टेढ़ा जो है वह जो है गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। इसके अलावा नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, ये तीनों रचनाएं ए, बी और सी गिरिजा कुमार माथुर की है। और जो चौथा जो रहता है यहाँ डी ऑप्शन, वह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? गिरिजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है? तो विकल्प नंबर डी नहीं है, यानी सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? विकल्प है महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, वन पाखित सुनो, संशय की एक रात। क्या होगा सही उत्तर? नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया था प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण रचना कर्म। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था संपूर्ण रचना कर्म के ऊपर। बी सही उत्तर होगा। और ये मिला था उनको कब मिला था? 1992 में मिला था संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है? विकल्प है हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभाव में, सीढ़ियों पर धूप, या फिर आंगन के पार द्वार। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अगेय जी का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सीढ़ियों पर धूप जो है ये अगेय जी का नहीं है काव्य संग्रह। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 21, यह प्रश्न होना है यहाँ पे नकेनवाद। नकेनवाद यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, नकनवाद नहीं है, यहाँ है नकेनवाद। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। कौन है? नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन कौन है? विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? तो नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी जो रहते हैं वह है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, यानी कि बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? विकल्प है भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन या फिर रघुवीर सहाय। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा रघुवीर सहाय जो है तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? विकल्प है पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या फिर असाध्य वीणा। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो इसका उत्तर होगा अंधेरे में कविता के रचयिता जो है मुक्तिबोध जी है, बी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया या फिर अमन का राग। क्या होगा सही उत्तर? इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अमन का राग जो है पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है रचना, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? विकल्प है मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर या फिर मुझे पुकारती हुई पुकार। क्या होगा सही उत्तर इसका? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो सही उत्तर होगा अंधेरे में। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में नहीं है, बी सही उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भाग 36, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि हमारा जो आज का आधुनिक काल भाग 36 हिंदी साहित्य में जो है वह कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब हम मिलेंगे आधुनिक काल भाग 37 में, जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी।